Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about example of topic Brazenham's line drawing algorithm of computer graphics unit 2 B6M CSE. ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूनिट 2 का एक टॉपिक है ब्रेजेनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास दो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होते हैं। लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होता क्या है, यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने समझाया है कि लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम क्या होता है, और ब्रेजेनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम भी मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पहले देखे थे। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हम एक कंसिडर करेंगे लाइन 1 से 5 3 तक। तो हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि हम यदि 1 से 5 3 तक हमारा पॉइंट दिया हुआ है, हमको उनके बीच के पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारा एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। ओके, तो हमारा एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा ये चीज जानने के लिए हम इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी एल्गोरिदम का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट्स और जो एंड पॉइंट्स रहते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को हम रीड करते हैं। और यदि दोनों पॉइंट्स इक्वल हो गए, मैंने मान लीजिए यदि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 5 3 और एंड पॉइंट भी हो गया 5 3, तो पॉइंट्स तो इक्वल हो गए। पॉइंट्स इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच की हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स तो इक्वल है, तो इसमें हम और इसके बीच की क्या पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मींस ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, इसके बीच में कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो जो हमारा एल्गोरिदम है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यदि हमारे पास जो x1 y1 और जो x2 y2 है, यदि उनकी पॉइंट सेम हो जाएगी तो हमारा एल्गोरिदम वहीं स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। बट यदि ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है, यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है, हमारे पास ऐसी कंडीशन दी हुई है 1 1 से 1 1 2 5 3, तो हमको क्या करना है, हम 1 1 से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, अपने एल्गोरिदम को 1 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 3 तक के उसको लेके जाएंगे। जब हमारा 5 और 3 पॉइंट आ जाएगा, हम वहां पे अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे, हमको उनके बीच की सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके बाद हमने ये चेक कर लिया कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये जब हमने चेक कर लिया यहाँ पे, ये हमारा चेक हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम नेक्स्ट में जाएंगे जहाँ पे हम डेल एक्स एंड डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेल एक्स हम ले लेंगे x2 माइनस x1 और डेल वाई हम ले लेंगे y2 माइनस y1। ये हमारा फॉर्मूला था डेल एक्स और डेल वाई निकालने के लिए। अब डेल एक्स और डेल वाई निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा x पॉइंट रहता है, मींस x को x1 और y को y1 हम कंज्यूम करते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद यदि इस पॉइंट्स में कहीं एरर है तो हम उस एरर को कैलकुलेट करते हैं e इक्वल टू 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स। तो यहाँ पे हम एरर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम एरर कैलकुलेट हो गया, इसके बाद हम प्लॉट करते हैं, x और y के पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करते हैं। क्या कंडीशन है, y e is greater than equal to 0। e is मीन्स हमारी e की वैल्यू 0 से कैपिटल है या स्मॉल है। मीन्स यदि ये इस केस में जाएगा, इस केस में जाएगा, तो इस केस के अंदर हमारा क्या होगा, y इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है, और e की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e माइनस 2 डेल x। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर जाएगा, बाहर जाके क्या करेंगे हम, ठीक है, x इक्वल टू x प्लस 1 e इक्वल टू
आई है तो हम इसके अंदर जाएंगे, ये चीजें सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके बाहर आके ये चीजें सॉल्व करेंगे। पर यदि हमारा वाइल का कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ आया? और e की वैल्यू आपके पास हर बार नई वैल्यूज आएंगी, तो जो हमारे पास नई वैल्यू आती जाएगी हम उसको कंसीडर करते जाएंगे। तो ये हमारा एल्गोरिदम था कि हमारा एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अब हम उसका ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इजिली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। पॉइंट्स कंसीडर करने के पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, x, y और e का। मीन्स हमारी जो भी वैल्यू आती जाएगी सॉल्व करने के बाद हम उसे यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे, जिससे कि क्या है, हमको इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि हमारी लास्ट वैल्यू कौन सी थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2 क्या क्या है, 1, 1, 5, 3। ये हमारा x1, y1, x2, y2 का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डेल y और डेल x। तो हम जब डेल x निकालते हैं तो x2 माइनस x1, डेल y निकालते हैं तो y2 माइनस y1। ठीक है, तो हम जब डेल x और डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 5 माइनस 1 4 एंड 3 माइनस 1 2। तो हमारी जो डेल x है उसकी वैल्यू आ गई 4, डेल y की वैल्यू आ गई 2। डेल x डेल y की वैल्यू आपकी आ गई 4 और 2। इसके बाद हम x को x1 और y को y1 लेते हैं, जो कि हमने लिया ही हुआ है। यहाँ पे हमारा जो x और x1 और y y1 है, ये सेम कंडीशन है, x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1। तो हमारा ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम डेल x डेल y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, e की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमको अब एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, e इक्वल टू e माइनस 2 डेल x, e इक्वल टू e माइनस 2 डेल x। ठीक है, एक मिनट हाँ, e इक्वल टू 2 डेल y माइनस डेल x। तो आपकी डेल y की वैल्यू क्या है, 2, 4। तो आपकी e की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो e की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे आप x और y को। तो आपका x और y क्या है, 1, 1 है और आपकी e की वैल्यू 0 है। तो आपका जो x और y का वैल्यू 1, 1 है और e की वैल्यू आपकी 0 है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, e का कंडीशन चेक करेंगे। तो ये जो e की कंडीशन है, 0 और 0 एक दूसरे के इक्वल है। तो आप उस केस के अंदर जाएंगे और आप y की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस 1। तो आपकी y की वैल्यू हो गई 2। इसके बाद आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे e की। तो यहाँ पे e की वैल्यू, e की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा e माइनस 2 डेल x, e इक्वल टू e माइनस 2 डेल x। तो जो हमारा e का फॉर्मूला है, मैंने e की जो भी वैल्यू थी लास्ट वो हमारी 0 थी, माइनस 2 इंटू आपकी डेल x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ से आपकी e की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। तो आपकी e की वैल्यू माइनस 8 आ गई। इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू, x हमारा x प्लस 1 है, तो हमारा
2 और जो हमारी इसके बाद e की वैल्यू है e प्लस 2 डेल y माइनस a प्लस 2 इंटू 2। आपकी जो डेल y की वैल्यू थी वो थी 2, तो अब आपकी जो e की वैल्यू हो जाएगी -4। तो e की वैल्यू आपको क्या मिल गई -4। अब आप क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। ओके, आप यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। आपकी जो सेकंड पॉइंट है वो है 2 माइनस ऑफ 4 इसके बाद आप चेक करेंगे e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है चेक करने की फॉल्स हो गई, 0 बड़ा हो गया, -4 छोटा हो गया। तो आपकी यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x प्लस 1। तो आपका x 3 हो जाएगा और e इक्वल टू e प्लस 2 डेल y। तो e की वैल्यू है हमारी -4 प्लस 2 इंटू डेल y। डेल y की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे आपकी फिर से e की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो आपका जो y है वो हो गया 3, x आपका 2 है और जो आपकी e की वैल्यू है 0 है। इसके बाद आप जब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो आप फिर से यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपकी जो y की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। y की वैल्यू जो है आपकी 3 हो जाएगी, e इक्वल टू e माइनस 2 डेल x। तो आपकी जो यहाँ पे e की वैल्यू है लास्ट वो है 0 माइनस 2 इंटू डेल x है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो e की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -8। -8 होने के बाद आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आपकी हो जाएगी x प्लस 1 मतलब कि 4 और फिर आप निकालेंगे e प्लस 2 डेल y। तो आपकी जो e की वैल्यू है -8 है प्लस 2 इंटू 2। तो आपकी जो e की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई 4, 3 एंड -4। ठीक है, तो अब जब आप ये कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारी हो जाएगी 5। x की वैल्यू 5 e इक्वल टू e प्लस 2 डेल y। तो आपकी जो e की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू 2। तो हमारी जो e की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो आपका 5, 3 और 0। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपको जो वैल्यू मिलना था 5, 3 और 0 वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। वो आपने वहां से फाइंड आउट कर लिया है 5, 3 और 0। मीन्स आपकी जो लास्ट पॉइंट थी 5 और 3, आपको वो लास्ट वैल्यू मिल गई 5 और 3 और आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी 1, 1 वो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपने एक सिंपल सा एल्गोरिदम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि आपकी x और y की वैल्यू इक्वल आ गई। जो हमको क्वेश्चन में दिया था जहाँ फाइंड करने के लिए हमने वहां स्टार्टिंग वैल्यू 1, 1 से 5, 3 तक के सॉल्व कर लिया। तो ब्रेशन-हेम्स एल्गोरिदम में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ब्रेशन-हेम्स एल्गोरिदम जो है वो डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से बहुत क्विकर है, बहुत फास्टर है। डीडीए एल्गोरिदम में हम फ्लोटिंग पॉइंट्स लेते थे जिसके के कारण क्या होता था, उसमें हमारे कैलकुलेशन के टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता था। उसके थ्रू यदि हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू लेते हैं और इसमें सिर्फ हम इंटीजर्स लेते हैं। सिर्फ इंटीजर्स मीन्स इसमें फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स नहीं आते, सिर्फ इंटीजर्स के थ्रू हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये जो है ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है।
and this is an efficient method. देन DDA एल्गोरिदम, एंड यदि इसके हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। हम नेक्स्ट क्लास में मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम देखेंगे। थैंक यू।